हेलो बच्चों लोग, क्या हालचाल। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम की तैयारी? सब अच्छी ही चल रही होगी। आप तो काफी सारे होशियार लोग हो, तो आपने सारा पढ़ाई होगा। तो आपको जैसा बोर्ड में दिख रहा है, हम केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। लेकिन काफी सारे बच्चों का ये सवाल रहता है, वो पूछते हैं सर कि हमें याद तो सब हो जाता है लेकिन अब क्रिया भूल जाते हैं कि अब क्रिया में क्या उत्पाद है, क्या विकारक है। बार बार यही उनका क्वेश्चन रहता है। तो हम उसी के लिए आज ये वीडियो बना है कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमको इन सबको आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, जो आप पीछे देख भी रहे होंगे, ये लिखा है ट्रिक। तो इसी के अनुसार हम आपको बताएंगे और ये भी आपको गाइड करेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने से पूरे नंबर कैसे मिलेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बोर्ड एग्जाम के बारे में, या केमिस्ट्री के बारे में, या रिएक्शन भी नहीं याद भी है, तो आप इतने भी ये टॉप 20 रिएक्शन हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप पूरी इन्हीं को आप याद कर लेना, रट लेना। रटने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि हम ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। तो आप बस थोड़ा सा ध्यान देके आप पढ़ लीजिए। बस इनके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हम आपको इसमें यही बता देंगे, आप टेलीग्राम में चेक कर लेना, उसी में हम लिंक भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो आप उसमें चेक भी कर सकते हैं कि एग्जाम में पूछा क्या क्या जाता है, एक अभिक्रिया से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम टेलीग्राम में डाल देंगे। तो आप जाके वहां पर देख लेना कैसे कैसे पूछा गया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम भी स्टार्ट करते हैं। हमने पहले से लिखा हुआ है क्योंकि आप लोगों का ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो चलो हम आगे चलते हैं। देखो, पहली रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, जिसको हम डिग्रेशन भी बोलते हैं। लेकिन आप लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे, आपके स्कूल में पढ़ा भी गया होगा काफी सारा, तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। तो लेकिन हम आपको बता दिए हैं, एग्जाम में जैसा आएगा तो आप बस ऐसे ही लिखना है, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, आपको हेडिंग डाल देनी है। अगर डिग्रेशन पूछा गया है तो लिख देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ये आप देख सकते हैं, हमने लिखा है जब किसी एमाइड की क्रिया बीआर यानी ब्रोमीन तथा एनओएच के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसमें एमाइड की तुलना एक कार्बन कम हो जाता है, जिसे डिग्रेशन या अपक्षय कहते हैं। देखिए, इसे डिग्रेशन या अपक्षय इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखिए RCONH2 ये क्या हमारा एमाइड, तो जब हमारा ये उत्पाद बनता है तो ये जो हमारा कार्बन है ये यहाँ से चला जाता है, तो इसीलिए इसमें कार्बन कम हो जाता है, जिसे डिग्रेशन बोलते हैं। देखिए, आप ये पूरी रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देनी है। RCONH2 Br2 ब्रोमीन लेना है आपको, ये बैलेंसिंग जो याद कर लेना है। यहाँ पे 4NaOH लिखना है। फिर ये हमारा बन गया प्राथमिक एमीन। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा 2NaBr बना है और ये 2 जल बाहर हो गया है। अब इसकी मेन टॉपिक के बाद में आते हैं, ये क्या है, ट्रिक। तो इसी ट्रिक के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपको तो क्या याद करना है, हाफ बेबी को इमाइड जैसा एमीन मिला। ठीक है, आप अपना याद कर लेंगे। देखिए, इसमें है क्या क्या, हाफ मतलब हाफ मैन। ठीक है, आप इससे अभिक्रिया का नाम याद कर सकते हैं, हाफ मैन। बे यानी ब्रोमीन लिया जाता है, बे यानी ब्रोमीन। ठीक है, बी मतलब हमारा होता है बेस। बेस मतलब क्षार। हमने लिया क्या है, NaOH। इमाइड तो आप समझ गए होंगे, ये हमारा इमाइड। ठीक है, इमाइड में क्या लेना है, RCONH2। ठीक है, जैसा इसको हटा दीजिए। एमीन आपको पता है कौन सा प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1 डिग्री एमीन। ठीक है, ये हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया खत्म। आज दूसरी बात करते हैं हम राइमर टीमैन अपक्रिया के बारे में। तो इसमें क्या लेते हैं हम, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ 340 केल्विन ताप पर गर्म करने पर मुख्य उत्पाद सैलसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। हमने जैसा लिखा है आपको सेम ऐसे ही लिखना है। हमने बिल्कुल शॉर्ट में और पूरा चेक करके पूरा लिखा हुआ है। आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि नंबर कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। देखिए, हमने फिनॉल ले लिया है। इसमें क्या, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें 3 NaOH लेंगे। और ये आपको ताप जो लिखा हुआ है ये तो आपको 100% लिखना ही लिखना है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके नंबर कट भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बना क्या, सैलसिल्डिहाइड। फिर क्या हमारा 3 NaCl प्राप्त हो गया। फिर क्या हमारा 2 जल इसमें बाहर हो गया। देखिए, इसकी ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक रीमा का फोन कैलो सेलरी। ठीक है, तो रीमा का मतलब क्या है, राइमर टीमैन। ये हमारी अपक्रिया का नाम हो गया, राइमर टीमैन। ठीक है, ये हमारा अपक्रिया का नाम है। फोन का मतलब है फिनॉल। फोन का मतलब है फिनॉल। ठीक है, कैलो मतलब क्लोरोफॉर्म। कितना आसान सा है, क्लोरोफॉर्म। सैलरी मतलब सैलिसल्डिहाइड, ये आपका मेन उत्पाद है, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य उत्पाद है। ये जरूर लिखना है, हमारे मुख्य उत्पाद के रूप में सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है।
ठीक है, ये हमारी हो गई दो रिएक्शन। ऐसे ही आगे पढ़ने वाले हैं कई निजारो क्रिया। चलो अब आगे चलते हैं। हमने बीच के दो पार्ट स्किप करके, बीच का थोड़ा सा हिस्सा स्किप करके हमने ये दो रिएक्शन जल्दी से लिख ली है ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकूं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हमने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कई निजारो अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें आपको डिफिनीशन क्या लिखनी है, जब बिना अल्फा हाइड्रोजन के एल्डिहाइड, ठीक है, आपको बिना अल्फा हाइड्रोजन जरूर लिखना है, के दो अणुओं को सांद्र NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो इनमें से एक अणु अपचयित होकर, ठीक है, क्या है, अपचयित होकर एल्कोहल तथा दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनाते हैं। ठीक है, आपको इतना लिख देना है। आपको ये कंडीशन में भी पूछ सकता है ऑप्शनल में। ठीक है, क्या पूछ सकता है कंडीशन में कि निम्न में से कौन बिना अल्फा हाइड्रोजन के क्रिया देगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर कैनिजारो भी देगा और एल्डोल भी देगा। तो आपको अगर कंडीशन पता है तो आप आराम से इसमें टिक लगा सकते हो, या फिर आपको 5 नंबर पे भी ये पूछ सकता है कि आप कंडीशन भी लिखिए साथ में, तो आपकी ये कंडीशन बन जाएगी कि इसमें बिना अल्फा हाइड्रोजन की क्रिया कराते हैं। ठीक है, और क्या लेते हैं, दूसरी बात, दूसरा सांद्र NaOH, ये भी आपको कंडीशन में लिखना होगा। ठीक है, इसमें सांद्र होगा और इसमें आप तनु लेंगे एल्डोल संघनन में। ठीक है, तो अब चलो रिएक्शन की बात करते हैं। ये हमारी रिएक्शन लिख देनी है, 2 फार्मिक अम्ल लेना है। बिना अल्फा हाइड्रोजन के आपको सिर्फ फार्मिक अम्ल ही देता है, फार्मिक अम्ल और बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यानी बेंजीन। तो क्या होगा, सांद्र NaOH के साथ हम क्या करेंगे, गर्म करने पर मेथेनॉल और सोडियम फार्मेट प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये हो गया मेथेनॉल और ये सोडियम फार्मेट। देखो ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक है कन्नी 2 फार्मिक के साथ दारू पीकर सोफा में सो गया। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, अब जो कन्नी मतलब क्या है, कन्नी से हमारी ये हो गई रिएक्शन कैनिजारो। ठीक है, कैनिजारो 2 से आपको मतलब है 2 अणु लेना है हमें, फार्मिक है तो फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ठीक है, के से आपका हो गया कास्टिक। ठीक है, कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा क्या होता है हमारा NaOH। ठीक है, दारू आपको सभी को पता है क्या होती है, CH3OH से पीकर सोफा, सो मतलब सोडियम, सो मतलब सोडियम, फा मतलब फार्मेट। बस हो गया, कितना आसान सा है, आपको बस इतना सा याद कर लेना है, कन्नी 2 फार्मिक के साथ दारू पीकर सोफा में सो गया, बस हो गया। आगे चलते हैं एल्डोल संघनन की बारी। इसमें आपको क्या डिफरेंस लिखनी है, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड के 2 अणुओं को तनु NaOH, ठीक है, तनु NaOH के साथ क्रिया कराने पर पहले, ठीक है, पहले क्या प्राप्त होगा हमें, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम एल्डोल ही बोलते हैं, बनता है, जिसे गर्म करने पर जल अपसारित हो जाता है, जल अपसारित हो जाता है, या फिर आप इसको निर्जलीकरण भी लिख सकते हो। ठीक है, आप अपसारित हो जाता है और क्रोटोन एल्डिहाइड में बदल जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें एल्डोल संघनन में कीटोन और एल्डिहाइड दोनों लेते हैं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ एल्डिहाइड ही लिया है। आप अगर चाहो तो इसमें कीटोन भी जोड़ सकते हो, यहाँ पर एल्डिहाइड यहाँ पर, या कीटोन। ठीक है, लेकिन हमने शॉर्ट में हमने इसको सिर्फ एल्डिहाइड लिख दिया है। अगर आप चाहो तो कीटोन जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर एल्डिहाइड की जगह पे स्लैश लगा के आपको फिर कीटोन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आ जाओ, और जहाँ पे क्रोटोन एल्डिहाइड, तो क्रोटोन एल्डिहाइड के बाद में यहाँ पर स्लैश लगा के आपको लिखना होगा क्रोटोन कीटोन, दोनों भी लिखना होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमने 2 अणु ले लिए एल्डिहाइड के। ठीक है, क्या है, तनु NaOH हमने उपस्थित कर दिया, फिर क्रिया कराएंगे, क्या होगा हमारा, यहाँ पर बनेगा एल्डोल। क्या बनेगा, एल्डोल। बीच में हमारा ये क्या है, OH समूह जाके जुड़ जाता है, फिर यही आगे चल कर इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से जो OH है और यहाँ से H होकर बाहर निकल जाता है, हमारा क्या है, जल बाहर हो जाए, और बीच में जो बचेगा उसको डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। ठीक, आपको इतना बस याद करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, अगर कीटोन लोगे तो यहाँ पर आपका CH3 लगेगा, बस। ठीक है, ट्रिक है हमारी, एल्डोल 2 बार डोलकर डॉल के साथ जुड़ गया, जुड़ गया मतलब आपको इनको डबल बॉन्ड साथ जोड़ देना है। ठीक है, एल्डोल मतलब एल्डोल संघनन हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, नाम 2 यानी 2 बार। ठीक है, हमें 2 बार लेना है। ठीक है, क्या लेना है, एल्डिहाइड या कीटोन, आप जो भी ले सकते हैं। डोल मतलब डबल बॉन्ड, क्या होगा, डबल बॉन्ड।
ठीक है, हमें डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। ठीक है, ऑल का मतलब है OH। जब बीच का एल्डोल बनेगा तो उसमें क्या जुड़ेगा, OH यहाँ पर के साथ जुड़ गया। बस आपका ये कंप्लीट हो गई। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो और एल्डोल। ये आपकी 5 नंबर में या लघुत्तरी में 3 नंबर में भी पूछ सकता है। और इसमें आपको कंडीशन भी पूछेगा, तो कंडीशन में आपको क्या लिखनी है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, उसके बाद आपको तनु NaOH लेते हैं। आपको ये दोनों कंडीशन याद रखनी है और उनको भी बोर्ड एग्जाम में लिख देना है, आपके पूरे नंबर मिलेंगे। चलो हम जल्दी से इसको रफ कर लेते हैं और फिर आपको आगे भी पढ़ाना है। जल्दी से हम रफ कर लेते हैं और बीच का कुछ पार्ट हम स्किप भी कर देंगे ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। चलो हमने जल्दी से ये 2 अभिक्रिया भी लिख ली है, ये कोल्बे सिम्ट और वुड्स अभिक्रिया हमने जल्दी से लिख लिया है। चलो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं और आप नोट्स बनाते रहिए हमारे साथ साथ। चलिए आगे चलते हैं। क्या हमारी ये कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया, इसमें आपको डेफिनेशन में क्या लिखना है, जब फिनॉल की क्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन ताप पर 4 से 7 ATM दाब पर गर्म करके अंत में अम्लीकरण कराने के बाद सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, आपको इसमें बीच में ये रिएक्शन लिख देनी है। पहले क्या है हमारा फिनॉल, फिर हमने लिया है NaOH, फिर क्या होगा जब क्रिया कराएंगे उसमें जल बाहर हो जाएगा और ये Na इसके साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हम कराएंगे, CO2 के साथ क्रिया होगी 400 केल्विन ताप और 4 से 7 ATM दाब पर, तो हमारा बना है सोडियम सैलिसिलेट, जिसका हम अम्लीकरण कराएंगे यानी HCl से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा सैलिसिलिक अम्ल और NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है हमारी, कोल्बे की कार फिनॉल सैलरी। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। कोल्बे यानी कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया, कोल्बे, ठीक है, कोल्बे सिम्ट अभिक्रिया की मतलब कास्टिक, ठीक है, फिर वही कास्टिक, ठीक, यानी NaOH, कास्टिक सोडा NaOH होता है हमारा। कार मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिनॉल, ठीक है, फिनॉल तो आप सबको पता ही है C6H5OH यानी बेंजीन रिंग के ऊपर OH। सैलरी हमारा सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, फिनॉल से क्या प्राप्त होगा हमें, फिनॉल से क्या प्राप्त होगा सैलिसिलिक अम्ल। बस ये हमारी रिएक्शन खत्म हो चुकी है। आगे चलते हैं हम वुड्स अभिक्रिया। इसमें आपको क्या लिखना है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड मतलब RX की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो सम्मित एल्केन प्राप्त होते हैं। सम्मित मतलब दोनों तरफ कार्बन की संख्या जो होगी वो सेम ही होंगी। ठीक है, चलो क्या होता है 2 हमने 2 से गुणा करा दिया। ठीक है, 2RX + 2Na शुष्क ईथर हमने उपस्थित कर दिया, हमें डबल प्राप्त हुए R यानी एल्केन। क्या हो गया 2NaX बाहर निकल गया। आप X की जगह पे, ठीक है, क्या है X की जगह पे आपने पढ़ाई होगा Cl Br I, ठीक है, अब ये सब क्या है, अब ये सब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो ट्रिक है हमारी उर्स यानी उड। ठीक है, उर्स यानी उड, W से उड हो गया। उड क्या होता है, सीधी लकड़ी, क्या है सीधी लकड़ी। देखो हमने इसको इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंट तरीके से बताया है क्योंकि उर्स क्रिया और फिटिंग क्रिया और उर्स फिटिंग तीनों को अलग अलग तरीके से समझ सकूं। ठीक है, हम आपको उर्स क्रिया, उर्स फिटिंग और उर्स क्रिया और फिटिंग क्रिया तीनों को ऐसा बता देंगे आप कभी भूल नहीं पाओगे कि कौन कहाँ जुड़ता है और क्या क्या प्राप्त होता है और सब में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो आपको इसके लिए देखना पड़ेगा, हमारे चैनल पे बने रहिए। क्या है उड्स अभिक्रिया, वुड यानी सीधी लकड़ी। सीधी लकड़ी कैसी होती है हमारी, ये हमारी क्या है सीधी लकड़ी। ठीक है, ऐसे आप ऐसे बना लेंगे सीधी लकड़ी थोड़ा एग्जाम्पल के लिए। और आगे जब हम बताएंगे फिटिंग अभिक्रिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने क्यों बनवाया है। चलो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप साथ में नोट बनाते चलिए। ठीक है, जल्दी से आप ले लो, इसके बाद हम इसको रफ कर देंगे, इसके बाद आगे हम चलते हैं उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो हम जल्दी से रफ कर देते हैं, इसको भी जल्दी से हम स्किप कर देंगे थोड़ा सा पार्ट ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सके। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, किताब भी नहीं उठाए हैं और कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप ये उनके लिए भेज दें ताकि वो भी पढ़ सकें।
चलो हमने रब कर दिया है। अगली अब क्रिया है हमारी 7 नंबर। अगली क्रिया हमारी फिटिंग। फिटिंग फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया देखो, फिटिंग में क्या होता है, हमें एरिल हैलाइड लेना होता है, यानी ArX। जब एरिल हैलाइड, सबकी डिफिनेशन एक ही जैसी है, हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर तीनों में ही हमारा यूज होता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप सब हमारे साथ बोलते जाइए तो आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? डाइफेनिल प्राप्त होता है। डाइफेनिल प्राप्त होता है। चलो क्रिया कराते हैं। ArX, AR मतलब एरोमेटिक। किससे करानी है? हमें सोडियम धातु से क्रिया होगी, ठीक है। चलो उपस्थित क्या होगा हमारा? शुष्क ईथर। चलो हम शुष्क ईथर उपस्थित कर लेते हैं। शुष्क ईथर, ठीक। आगे चलते हैं। क्या प्राप्त होगा? AR और AR प्लस हमारा निकल जाएगा सोडियम हैलाइड NaF, ठीक है। इसमें हमें दो अणु लेना है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई। चलो इसका हम एक थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। एरिल हैलाइड हम यहाँ पर ले लेते हैं ऐसे बेंजीन, ठीक है। ऊपर हमने ले लिया है Cl, ठीक है। प्लस हमने 2 लिए हैं, 2 Na शुष्क ईथर उपस्थित है। देखो अब यहाँ से ये Cl निकल जाएगा किसके साथ? Na के साथ, ठीक है। तो हमें कहा 2 अणु हमारे हैं फेनिल, ऐसे बना दो, ये हुआ हमारा, ठीक है। ये इसके साथ में ज्वाइंट हो जाएगा ऐसे ऐसे, ये, ठीक है। 2 बार है तो डाइफेनिल प्लस 2 NaCl, ये हमारा बन गया, ठीक है। चलो अब इसकी ट्रिक की बारी। ट्रिक क्या है? फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। क्या है? फिटिंग। ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया F से क्या होता है हमारा? F यानी फ्लावर। फ्लावर कैसा होता है? ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, बस ये क्या है हमारा? फ्लावर, ठीक है। या फिर ऐसे बना लो, जैसे आपकी मर्जी, इतनी कला तो हमें आती नहीं है, ठीक है। अब ये हमारी हो गई ट्रिक, आपको माइंड में रखना है फिटिंग है तो फ्लावर है, बस। आगे चलते हैं। आगे कौन सी क्रिया है? उर्स फिटिंग। कौन सी है? उर्स फिटिंग। अभिक्रिया। उर्स फिटिंग अभिक्रिया। देखो इसमें क्या लेना है हमें? एरिल हैलाइड और एल्किल, हमें दोनों ही लेनी पड़ेंगे, ठीक है। चलो लेते हैं। कैसे लिखोगे डिफिनेशन? जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु यानी Na सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं
कराते हैं तो अभी आप तो पार्ट स्किप करने पर हमका कराते हैं तो एल्किल एरीन जैसे टालुइन करते हैं। क्या है, कराते हैं तो एल्किल एरिल, ठीक है, एल्किल एरिल, ठीक है, हैलाइड हम बता देंगे यहाँ से, जैसे, ठीक है, जैसे टालुइन, क्या होगा, जैसे टालुइन, जैसे टालुइन प्राप्त होता है, होते हैं लिख दो या होता है, जो आपकी मर्जी करिए आप ले लो। चलो रिएक्शन देख लेते हैं हम। क्या है हमारा एल्किल हैलाइड RX, एरिल हैलाइड ARX, किससे करानी है 2Na, ठीक है, शुष्क ईथर हमारा उपस्थित होगा इसमें भी। चलो कर देते हैं, शुष्क ईथर, ठीक। चलो क्या प्राप्त होगा हमें, एरिल AR या ऐसे लिख सकते हो, या फिर R एरिल ऐसे लिख दो, या फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, R या AR प्लस 2NaX, बस हो गया। चलो इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। R की जगह पे हम ले लेंगे CH3 और X की जगह पे Cl प्लस ARX हम ले लेते हैं यहाँ पर बेंजीन, एरिल है हमारा, X मतलब चलो Cl ले लेते हैं प्लस 2Na, ठीक है। चलो शुष्क ईथर यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा सेम से। क्या है हमारा R पे हमने क्या लिया है CH3 और AR एरिल है हमारा बेंजीन, ऐसे, अरे यहाँ से बन गया, ऐसे बन जावा करो हो, ऐसे बन गया, फिर प्लस 2NaCl, ठीक है, हो गया हमारा। देखो ये क्या है हमारा टालुइन, यहाँ पर लिख दीजिए टालुइन, ठीक है, टालुइन। ये हमारा क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है CH3Cl, ठीक है, मेथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोमेथिल बोल सकते हो, क्लोराइड, आपकी जो मर्जी करे लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम अब बात करने वाले हैं ट्रिक की। चलो क्या है ट्रिक क्या होने वाली है, देखो वुड्स और फिटिंग, W से वुड्स और F से फिटिंग, ठीक है। चलो क्या हो गया, वुड मतलब हमने बताया था लकड़ी, क्या है, ये हो गई हमारी लकड़ी, ठीक है। फिटिंग मतलब फ्लावर, कहाँ है, ये है फ्लावर, इन दोनों में से आप कोई बना लो। तो क्या हो गया, ये रहा हमारा गुलाब, ठीक है, यही तो देते हो तुम लोग गुलाब, है ना। ये देखो ये हमारी पत्ती हो गई, तो ये हो गया कली यानी गुलाब, ठीक है, ये हो गया। अब तो याद रहेगा ना, क्या है क्लोरोबेंजीन, W यानी वुड, F माने फिटिंग, ठीक है, वुड और फ्लावर, ठीक है। ये रही हमारी वुड यानी सीधी लकड़ी, और ये हो गया हमारा फ्लावर। बस आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हुई कि नहीं, फिटिंग और वुड्स, फिटिंग और फिटिंग में आपको बस थोड़ा सा याद रखना है, वुड्स में सीधी लकड़ी, ठीक है, फिटिंग में आपका गुलाब या फूल, कोई फूल हो गया, और वुड्स फिटिंग में हमें दोनों मिक्स कर देना है, नीचे हो गई लकड़ी और ये हो गया फूल, ये रहा, ठीक है, बन गया, सारी कंफ्यूजन दूर। बस आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। आगे चलते हैं हम, 8 रिएक्शन हो गई, और हाँ 2 रिएक्शन बाकी, हम 2 रिएक्शन कराने के बाद हम दूसरा पार्ट भी अपलोड करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम 2 पार्ट में आपको डालेंगे, तो आप इसको देखने के बाद आप दूसरा वीडियो भी हमारा चेक कर सकते हैं, हम नीचे लिंक डाल देंगे, या फिर अगर नहीं डाल पाए तो हमारे चैनल पे जाकर विजिट कर लेना, ठीक है। चलो जल्दी से रब कर देते हैं। आप जिस चीज के बारे में कहेंगे, जिस चीज की कंफ्यूजन है, हम आपको ट्रिक के साथ बताएंगे, बस हमें आप कमेंट कीजिए, सभी कमेंट का जवाब मिलेगा आप लोगों को। चलो हम जल्दी से लिख देते हैं, बीच का पार्ट भी थोड़ा सा स्किप कर देंगे, इसमें नहीं किया था क्योंकि आप ये छोटी छोटी सी रिएक्शन थी इसलिए।
चलो आगे चलते हैं, आगे कौन सी रिएक्शन है। हमने लिस्ट बना रखी है, हम आपको हैंड रिटेन नोट्स भी दे देंगे, ठीक है। हम आप चैनल पे हमारे विजिट करना, ये हमारे ये हमने हैंड से रिटेन नोट बनाए हैं आपके लिए, ये देखो, ठीक है। हमने इसी से अब तक आपको पढ़ा रहे थे जो हमने नोट्स बनाए, ये यहाँ तक हमने 8 रिएक्शन थी एक पेज में, ये देखिए। तो हम आपको इसका पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो आप जाके वहां पर इसको चेक कर लेना और देख लेना, ठीक है। चलो अब आगे बारी आने वाली है हमारी 9th रिएक्शन की। 9th रिएक्शन क्या है, विलियम संश्लेषण। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन है हमारी 9 विलियम संश्लेषण। क्या है, विलियम संश्लेषण। विलियम संश्लेषण, चलो इसकी बारी भाई विलियम संश्लेषण की। चलो हम ये करते हैं। इसमें क्या है, देखो इसको आपको याद करना है। ये ईथर बनाने की क्या है, ईथर बनाने की सबसे शुद्ध प्रयोगशाला विधि है। अगर आपको पूछ ले ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखी है, तो आपको बस ये विलियम संश्लेषण जाकर छाप देना है, प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। चलो अब इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। क्या है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम, क्या लिखेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है, ठीक। तो ईथर प्राप्त होता है। आगे हम चलते हैं। क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। चलो इसकी रिएक्शन की बारी आई, तो हम रिएक्शन लिख देते हैं। क्या, एल्किल हैलाइड क्या हो गया हमारा, R और X, ठीक है, R और X, और सोडियम एल्कोक्साइड ये है हमारा RONA, ठीक है, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड। चलो इसको हम कितने क्रिया कराई, क्या बना हमारा ईथर। ईथर आपको पता है ROR होता है, और बाहर क्या निकलेगा हमारा NaX, पहले की तरीके NaX, ठीक है। चलो अगर इसको समझने के लिए आप डैश भी लगा सकते हो, ऐसे एक में डैश लगा दिया ऐसे, और इसमें भी ऐसे डैश लगा, बस हो गया, ठीक। ये क्या है हमारा, एल्किल हैलाइड, ये क्या है हमारा, सोडियम एल्कोक्साइड, ये क्या है हमारा, ईथर। देखो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इसमें इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए ऐसे। इसमें नोट क्या है, या एक SN2 रिएक्शन भी है। क्या है, SN2 रिएक्शन भी है, और इसमें क्या है, और इसमें सममित, क्या है, सममित और असममित दोनों ईथर प्राप्त होते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त होते हैं, ठीक है, प्राप्त ऐसे, बस हो गया, ठीक है। चलो इसकी ट्रिक की आई बारी, ट्रिक, ठीक। देखो R की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, CH3 C2H5 वगैरह। X की जगह पे आपको पता ही है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो ये तो बिल्कुल आसान सी है, क्या लिखना है, देखो RONA, रोना, क्या लिखा है, रोना। ये क्या है, RX, तो क्या लिख दो, रोना RX। बना क्या हमारा ROR, तो क्या लिख दो, रोर, ठीक है। क्या, नैक्स,
NaX, नेक्स, काम खत्म। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, रोर नेक्स। इसको क्या लिख दो, रोर लिख दो, ठीक है। RX तो वही है, रोना यानी RONA, सिंपल सा है, RONA, बस हो गया। ये हमारी विलियम सिंथेसिस कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको इससे सरल तरीका कोई नहीं मिला होगा जैसा हमने आपको समझाया है। ये आपके नोट्स में याद रखिए। आज इसको इसके डेफिनेशन में भी जोड़ सकते हो। SN2 सम्मित और असम्मित ईथर दोनों प्रकार के प्राप्त होते हैं। जहाँ पे लिखा ईथर प्राप्त होते हैं तो वहां पर लिख सकते हो सम्मित तथा असम्मित दोनों प्रकार के ईथर प्राप्त होते हैं। लिखो या मत लिखो, आपकी जैसी मर्जी, नंबर नहीं करने वाले हैं। चलो अगली रिएक्शन है हमारी लास्ट और आखिरी रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन। हम आपको दूसरा पार्ट देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो। दूसरी रिएक्शन का क्लीमेंसन, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, जिसमें हम कितना भी H जोड़ सकते हैं, क्लीमेंसन अपचयन। इसमें आपकी डिफिनेशन क्या होगी, जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन, जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया जिंक अमलगम क्या होता है हमारा, Zn से हो गया जिंक, अमलगम यानी Hg क्या होता है, मरकरी, जिंक अमलगम और क्या लेंगे, और HCl, ठीक है। HCl के साथ कराते हैं तो कार्बोनिल समूह यानी C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड और कीटोन का होता है, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, पता चल जाएगा। कार्बोनिल समूह मेथिलीन में बदल जाता है, मेथिलीन में बदल जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं इसकी रिएक्शन की ओर। क्या लेना है हमारे, एल्डिहाइड या कीटोन। चलो RCOR, क्रिया कराएंगे हम इसकी जिंक अमलगम Zn Hg प्लस HCl के साथ। ये किस में बदलेगा, हमारा मिथिलीन समूह में, ठीक है। मिथिलीन समूह RCH2R निकलेगा क्या हमारा, बाहर निकलेगा जल। अगर आप इन सबको डिटेल में देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट बता दीजिए, हम इन सबका डिटेल फॉर्म में आपको और समझाने ट्रिक के साथ में उसको भी समझा देंगे, दूसरी ट्रिक के साथ, सबका एक एक पूरा निचोड़ के साथ। चलो हम इसको शॉर्ट में समझा दिए हैं। चलो इसकी ट्रिक क्या है मैं याद करने के लिए, चलो इसको अगर देखना चाहो एग्जाम्पल के रूप में तो वो भी हम आपको दिखा सकते हैं। क्या है, हाँ चलो, ये क्या है हमारा ईथर, ये है हमारा ईथर, और ये हमारा प्राप्त हुआ है एल्केन, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ है, एल्केन। देखो आप यहाँ पर कार्बोनिल समूह लिखा है, मिथिलीन समूह में बदल जाता है, ठीक है। या फिर वहाँ पर लिख सकते हो कि एल्केन प्राप्त होते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा लेकिन यही सही, यही लिख लो, कार्बोनिल समूह मिथिलीन में बदल जाता है। मिथिलीन समूह, यहाँ पर लिख लो मिथिलीन समूह या मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। मिथिलीन समूह में बदल जाता है, ठीक है। चलो ये O हमारा बाहर चला गया है, अपचयन हुआ है, यहाँ पर अपचयन का मतलब है अपचयन, तो यहाँ पर ये O निकल गया है H2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर CO ये निकल गया, C हमारा यहीं पर है, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया है H, 2H यहाँ पर, 2H यहाँ पर। तो आप अगर चाहो तो इसमें जोड़ नहीं सकते हो, कितने H हमें निकले हैं, 4H। तो ऐसे करके आप अपचयन में इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, ठीक है। 4H में प्राप्त हो चुके हैं। चलो इसकी ट्रिक की बारी आई, ट्रिक हम लिख देते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है हमारी, कल जंग होगी एल्डिहाइड
कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन की एल्केन के लिए। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन यही सटीक बैठ रहा था तो हमने यही बना दिया। कल का क्या होगा हमारा? क्लीमेंसन, क्लीमेंसन। जे जा से हमारा होगा जेड, जी जंग, ठीक है, जंग जेडन, एच जी, ठीक है, एच से हा और जी से गा। एल्डिहाइड हमारा ये हो गया, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन किसके लिए? एल्केन के लिए, जो हमें प्राप्त हुआ है। क्रिया किसकी हुई है? एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया हुई है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप खुद भी आप पढ़ लिए और कुछ समझ में ना आया हो तो आप बताइए, और आप पीछे से भी जाके इसको बैक करके भी देख सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, कल से फिर इसी टाइम पर मिलते हैं।